नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है आपके साथ में। अब अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक हैंडल पे और फेसबुक पेज पे मैं रेगुलर अपडेट्स लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि रील होगी, आपके लिए मैसेजेस होंगे फ्रॉम योर पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर एंड कार्ड ऑफ द डे होगा, जहाँ पर आपको डेली गाइडेंस दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड ये सारे जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं ये अलग अलग होंगे, सेम वीडियो को रिपीट नहीं किया जाएगा। अलग अलग वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पेड टारो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अब आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अवेलेबल है। चलिए, पाइसेस 16 टिल द 30th ऑफ जून 2023 क्या लेकर के आ रहे हैं ये 15 डेज आपकी ज़िंदगी के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। पाइसेस मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है एग्जॉशन, वी हैव इनोसेंस, suppression, guilt and totality की एनर्जी आ रही है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन पाइसेस, 15 डेज क्या स्ट्रेस है, क्या परेशानी है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आप महसूस कर सकते हैं इन 15 डेज में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अभी से अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट कर दें, अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि सिचुएशंस जो भी हो, यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी दिखा रही है, सप्रेशन की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ बातों को आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी मेमोरीज के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। ये हेल्दी नहीं है, ये बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है। ये आपका स्ट्रेस और ज़्यादा एवरी डे वो स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे कोई और तरीके का प्रेशर भी आप हैंडल कर रहे हैं, ये एनर्जीज आपको ना आगे बढ़ने देगी, ना आपको एक क्लैरिटी देगी, ना आपका मॉरल सपोर्ट करेगी, ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। बेटर है इन एनर्जीज को, इस स्ट्रेस को, ये परेशानी को आप रिलीज कर दीजिए। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पेड गाइडेंस को भी बुक कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट अपने इनोसेंस को, अपने चार्म को, अपनी जो आपकी जो ओरिजिनल सेल्फ है, आपकी जो ओरिजिनल खूबसूरती है, उसको मत जाने दीजिए, उसको मत छोड़िएगा। आई फील कि जो भी आप काम करेंगे इन 15 दिनों में, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता और शक्ति आपके अंदर है। अपने इनोसेंस लेवल को, यानी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, पर वो ब्लेसिंग्स को आप समझने में इस समय थोड़े से स्ट्रेस के अंदर है, तो चीज़ों को ठीक तरीके से ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स अराउंड द कॉर्नर हैं, उन ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने दीजिए। कैसे आएंगी? जब आप ये स्ट्रेस और ये सारे जो बादल आपके सर पर मंडरा रहे हैं टेंशन के और नेगेटिविटी के, जैसे जैसे ये हटने चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको ब्लेसिंग्स की जो एनर्जी है आपको फील होने चली जाएगी। अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ में आप ऑपरेट करिए। कौन आपसे क्या कह रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई आपको प्रेशर दे रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, ये सारे टेंशन और ये सारी एनर्जीज के अंदर जो सोच है उसको आपको हायर लेकर के जाना है, ऊपर लेकर के जाना है, अपने विचारों को ऊपर लेकर के जाना है, वापस से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बैक एक, लोअर बैक एक, अपर बैक एक, पैरों में दर्द और जकड़न सा फील हो रहा होगा, इरिटेशन, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा अचानक से आ रहा है, इरिटेटेड फील हो रहा होगा, अचानक से आपको खाने की इच्छा है लेकिन भूख नहीं है, खा रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगेन आई फील कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको आने दीजिए। दूसरे कौन कहाँ क्या कह रहा है, दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए बगैर खुद को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके ही आपको आगे बढ़ना है। आई ऑल्सो फील यहाँ पर अगेन हमें गुस्सा दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी टाइम आपके सामने इस समय आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर आप शांति से, प्यार से,
विनम्रता से अगर आप सपोर्ट करेंगे अपने आप को, सबसे पहले अपनी मनोदशा को समझ करके आप उसको, अगर डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, छुट्टी लेने की ज़रूरत है, अगर आपको किसी से बात शेयर करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अपने बारे में सोच करके ही आप काम करें। उसके साथ साथ में आप जैसे जैसे अपने वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में टर्न करते चले जाएंगे, लोगों का सपोर्ट या लोगों की तरफ से हेल्प आपको मिलती चली जाएगी। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन एंड ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी आ रही है, तो इस एनर्जी से बचना है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे। मेडिटेशन है या पूजा पाठ, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसे स्पिरिचुअल वर्क का भी आप काम यूज़ कर सकते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी में वेरी नाइस, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी आ रही है डबल एस। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद टेम्परेंस, उनकी भी बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर 3 टाइम्स एस की एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, सबसे पहले ज़ोडिएक्स बता देती हूँ आपको। सारे के सारे ही ज़ोडिएक्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। सजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आई है। देखिए, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत श्योर हैं आप अपने रिलेशनशिप के अंदर, बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को फील कर रहे हैं, लव को फील कर रहे हैं, रोमांस को फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर रिश्ते के अंदर इश्यूज या स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स चल रही थी अब तक, तो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल मैनेज करना और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे इन 15 डेज के अंदर। वहाँ पर दिख भी रहा है आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तक अगर आप दोनों के बीच में कोई टकरार थी, कोई मनमुटाव था, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो अलग अलग डिफरेंसेस भी अगर दोनों के बीच में थे, तो अब ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे एक एक 2-2 दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये नेगेटिविटी हटती चली जाएगी। आपके पार्टनर हल्का सा इमेच्योर्ड थोड़ा सा बिहेव कर सकते हैं, आपकी जितनी मेच्योर्ड एनर्जी के अंदर थोड़ा सा नहीं आपको लगेंगे। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उस तरीके से शायद ना समझ पाए, लेकिन जितना भी वो सपोर्ट कर सकते हैं आपको, जितना भी इस रिश्ते को सपोर्ट कर सकते हैं या ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी तरफ से पूरा पूरा योगदान देंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस 15 दिनों में ये रिलेशनशिप का जो कमांड है, ये जो रिलेशनशिप की जो भागा दौड़ी है, जो डोरी है ना इस रिश्ते को जो आगे लेकर के जा रहा है, जो खींचने की जो ताकत है, वो आपको हैंडल करनी है। आपके पार्टनर भी यही कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है सिचुएशंस को लेकर के, कुछ आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है जो आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करें, या आप दोनों के रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। आपका रिश्ता है, आपको दोनों को ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करिएगा। कोई भी अनवांटेड पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको कोई सलाह सूचन देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, आपको कैसे हैंडल करना है, ज़रूरत है जितना समझने की उतना समझना है। अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको एंटरटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को जितना खूबसूरत तरीके से बनाना चाहें या आगे लेकर के जाना चाहें, आप उस तरीके से इस रिश्ते को आगे लेकर के जा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।